रीवा जिले में जितने भी गौशाला बनाई जा रही है, दलित आदिवासी बस्ती को टारगेट करके बनाई जा रही है ताकि उन गरीबों की बेदखली की कार्रवाई हो सके। 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन किया है, जिसमें सर्वाधिक परेशानी का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा उनके निश्चित मजदूरी व कोई रोजगार नहीं मिला और न ही उनको कोई भारी बरसात में कोई सुविधा दी गई है। ग्राम देवरा नई बस्ती, जिसमें दलित आदिवासी लगभग 40 से 50 साल से परिवार सहित निवास कर रही हैं, किसी तरह रोजी रोटी चला रही है। शासन की योजना के अनुसार यहां पर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आज हम लोग रीवा जिला के तमाम आदिवासी दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, हत्या, लूट एवं जिला के अंदर जो बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में हम लोग आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि रीवा जिला में आज लॉकडाउन के चलते भारत के साथ साथ रीवा जिला में भी सब लोग ग्रसित हैं। इस लॉकडाउन में, इस पूरी भरी बरसात में जो लोगों पर, गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर जो ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है और जो राज्य शासन की जो गौशाला जो बनाई जा रही है, उसमें सभी जगह जो भी दलित आदिवासी बस्तियां हैं उनको टारगेट करके बनाया जा रहा है। उनकी बेदखली कार्रवाई की जा रही है, जबकि वो लोग 50-40 सालों से बसे हुए हैं। राज्य शासन ने आदेश भी जारी किया है समस्त कलेक्टरों को, समस्त संभाग आयुक्तों को कि ग्राम पंचायत का व्यक्ति कोई भी अगर जो ग्राम पंचायत में निवास करता है, संपूर्ण अपनी रोजी रोटी का साधन जुटाता है, तो उसको जो भूमिहीन है उसको पट्टे की प्रावधान किया जाना चाहिए और किया भी जाता है राज्य शासन के अनुसार। लेकिन जिले के अंदर अभी तक पूरी पट्टा वितरण की कार्रवाई भी नहीं हो सकी है और दलित और आदिवासियों को किसी भी थाने में सुना नहीं जा रहा है। न उनकी FIR संपूर्ण तरीके से दर्ज कराई जा रही है और न उनकी बात को रखा जा रहा है। रीवा जिला में जितनी भी कार्रवाइयाँ, बेदखली की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर सिर्फ आदिवासी और दलित बस्तियाँ को ही टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी है कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक ये समाज इसी तरह से अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से शासन का जो आदेश है, हर व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए, सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए, रीवा जिला के अंदर जितनी भी दलित और आदिवासियों की हत्याएँ की गई, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनके साथ जाति की गई, उनकी बेदखली की कार्रवाई की गई, आज अभी तक की कोई भी कार्रवाई अभी तक सरकार की ओर से नहीं हो पाई। ना तो किसी भी हत्या का पर्दाफाश हुआ है और ना ही अपराधियों को जेल के पीछे धकेला जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हो रही है और हम लोगों के साथ में ये घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा निवेदन इस चीज़ से है कि अगर जो ग्रामवासी सरकार को वोट देता है, सरकार बनाता है और वो अपने ग्राम पंचायत में समुचित तरीके से रहता है, उसको उस भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए, उसकी समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने भी सुना होगा कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती समारोह 2019 में मनाया गया था। उसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम ने 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और एक बिरसा मुंडा स्टैचू बनाने की और आदिवासी मंगल भवन के लिए उनने ये बजट का प्रावधान रखा था। उस कार्यक्रम में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल भी मौजूद थे, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई अनुदान दिया गया। हम लोग लगातार शासन प्रशासन से आवेदन भी देते रहे, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। आज रीवा जिला में आदिवासी समाज इतना आहत है जितना कि कोई भी समाज नहीं, क्योंकि इनके साथ दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उस समस्याओं का निदान भी नहीं किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे SP कार्यालय हो, सिर्फ लाइन किसकी लगी है? आदिवासियों की लगी है। ना ही उनको सरकार की तरफ जो अनुदान दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार चूँकि आदिवासियों को कोई रोजगार तो मुहैया कराई नहीं यहाँ तक कि उनके नाम कोई रजिस्टर्ड एक मजदूरी हो, वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, और उल्टा जल जंगल की ज़मीन के हक की लड़ाई लड़ने वाला ये आदिवासी समाज आज बैठ कर आ गया। इसलिए कि इसका जो हक और अधिकार है इसको नहीं दिया जा रहा है। पट्टे की व्यवस्था जो सरकार कर रही है उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है।
और लगातार इनके साथ बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये समाज शोषित और उपेक्षित होता जा रहा है, जिससे समाज में निरंकुशता एवं अराजकता की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मैं अपनी ओर से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर के जितनी भी समस्याएं अभी आप 23 तारीख को, इसी वर्तमान में 23 तारीख की घटना है, देवरा गांव में थाना शाहपुर अंतर्गत 23 तारीख को क्रांतिवीर धरती आबा बिरसा मुंडा की स्थापना, वहीं पर जो 40-50 साल से लोग आदिवासी दलित लोग रहते आए थे, उनने भगवान बिरसा की मूर्ति की स्थापना की थी। लेकिन 24 तारीख के दिन वहाँ सभी आदिवासियों को घर से निकाल करके मारपीट भी की गई। इसका पेपर में ही भी शासन प्रशासन को भी जानकारी है। और धरती आबा बिरसा मुंडा की स्टैच्यू को तोड़ तोड़ करके जीप में खुलेआम लाद करके ले जाया गया। और जो आदिवासी लोग वहाँ पर बसे हैं, उनके मकान को क्षतिग्रस्त किया गया और उनको घसीटा गया। महिलाओं के साथ टिप्पणी की गई, उनको जांच सूचक गाली भी दी गई, लेकिन प्रशासन ने समुचित तरीके से व्यवस्था नहीं की। इसी तरह से मऊगंज अंतर्गत कौन सा गाँव था, घुरेटा गांव में भी इसी तरह से वहां पर सभी आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया, गांव के लोगों को ताला बंद करके, और उन पर भी समुचित तरीके से व्यवस्था उनको नहीं की गई। इसी तरह से रीवा जिला में गुर्गी में थाना गुण अंतर्गत गुर्गी में भी हत्या की गई, वहाँ भी पर्दाफाश नहीं किया गया। मतलब कहने का मतलब जितनी भी समस्याएं इस समाज के ऊपर आज कुठाराघात रूपी जो आज विद्यमान है, ये सब कहीं न कहीं से प्रशासन शासन की चूक है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ला रहे हैं, एक चुनिंदा जितनी भी समस्याओं का चिट्ठा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल से करके मुलाकात करेंगे। रूप से शासन का जो आदेश है, हर व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए, सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए, रीवा जिला के अंदर जितनी भी दलित और आदिवासियों की हत्याएं की गई, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनके साथ जाति की गई, उनकी बेदखली की कार्रवाई की गई। आज अभी तक की कोई भी कार्रवाई अभी तक सरकार की ओर से नहीं हो पाई। ना तो किसी भी हत्या का पर्दाफाश हुआ है और ना ही अपराधियों को जेल के पीछे धकेला जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हो रही है और हम लोगों के साथ में ये घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा निवेदन इस चीज़ से है कि अगर जो ग्रामवासी सरकार को वोट देता है, सरकार बनाता है और वो अपने ग्राम पंचायत में समुचित तरीके से रहता है, उसको उस भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए, उसकी समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने भी सुना होगा कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती समारोह 2019 में मनाया गया था। उसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम ने 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और एक बिरसा मुंडा स्टैच्यू बनाने की और आदिवासी मंगल भवन के लिए उन्हें ये बजट का प्रावधान रखा था। उस कार्यक्रम में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल भी मौजूद थे, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई अनुदान दिया गया। हम लोग लगातार शासन प्रशासन से आवेदन भी देते रहे, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। आज रीवा जिला में आदिवासी समाज इतना आहत है जितना कि कोई भी समाज नहीं है, क्योंकि इनके साथ दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उस समस्याओं का निदान भी नहीं किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे एसपी कार्यालय हो, सिर्फ लाइन किसकी लगी है? आदिवासियों की लगी है। ना ही उनको सरकार की तरफ जो अनुदान दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार चूँकि आदिवासियों को कोई रोजगार तो मुहैया कराई नहीं यहाँ तक कि उनके नाम कोई रजिस्टर्ड एक मजदूरी हो, वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, और उल्टा जल जंगल की जमीन के हक की लड़ाई लड़ने वाला ये आदिवासी समाज आज बैठ कर आ गया। इसलिए कि इसका जो हक और अधिकार है इसको नहीं दिया जा रहा है। पट्टे की व्यवस्था जो सरकार कर रही है उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है और लगातार इनके साथ बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये समाज शोषित और उपेक्षित होता जा रहा है, जिससे समाज में निरंकुशता एवं अराजकता की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मैं अपनी ओर से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर के जितनी भी समस्याएं अभी आप 23 तारीख को, इसी वर्तमान में 23 तारीख की घटना है, देवरा गांव में कर रही है, उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है और लगातार इनके साथ बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
लगातार ये समाज शोषित और उपेक्षित होता जा रहा है, जिससे समाज में निरंकुशता एवं अराजकता की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं अपनी ओर से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर के जितनी भी समस्याएं अभी आप 23 तारीख को, इसी वर्तमान में 23 तारीख की घटना है, देवरा गांव में थाना साहेबपुर अंतर्गत 23 तारीख को क्रांतिवीर धरती आबा बिरसा मुंडा की स्थापना, वहीं पर जो 40-50 साल से लोग आदिवासी दलित लोग रहते आए थे, उनने भगवान बिरसा की मूर्ति की स्थापना की थी। लेकिन 24 तारीख के दिन वहाँ सभी आदिवासियों को घर से निकाल करके मारपीट भी की गई। इसका पेपर में ही भी शासन प्रशासन को भी जानकारी है। और धरती आबा बिरसा मुंडा की स्टैच्यू को तोड़ करके जीप में खुलेआम लाद करके ले जाया गया। और जो आदिवासी लोग वहाँ पर बसे हैं, उनके मकान को छतग्रस्त किया गया और उनको घसीटा गया। महिलाओं के साथ टिप्पणी की गई, उनको जात सूचक गाली भी दी गई, लेकिन प्रशासन ने समुचित तरीके से व्यवस्था नहीं की। इसी तरह से मऊगंज अंतर्गत कौन सा गाँव था, घुरेटा गांव में भी इसी तरह से वहाँ पर सभी आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया, गांव के लोगों को ताला बंद करके, और उन पर भी समुचित तरीके से व्यवस्था उनको नहीं की गई। इसी तरह से रीवा जिला में गुर्गी में थाना गुण अंतर्गत गुर्गी में भी हत्या की गई, वहाँ भी पर्दाफाश नहीं किया गया। मतलब कहने का मतलब जितनी भी समस्याएं इस समाज के ऊपर आज कुठाराघात रूपी जो आज विद्यमान है, ये सब कहीं न कहीं से प्रशासन शासन की चूक है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ला रहे हैं, तो एक चुनिंदा जितनी भी समस्याओं का चिट्ठा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल से करके मुलाकात करेंगे। गुड़ अंतर्गत जो ज्ञापन दिया गया, उन समस्याओं को निदान नहीं किया गया। हरदी में भी ग्राम पंचायत हरदी थाना गुड़ में भी आदिवासियों को घसीटा गया, उनके मकान तोड़े गए, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो हत्या की गई गुर्गी में, उसका भी एक्शन नहीं लिया गया। अब मऊगंज अंतर्गत घुरेटा गाँव के लिए मामला किया गया था, तो उसमें भी प्रशासन ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, जिससे हमारा आदिवासी समाज में भय रोष और व्याप्त है।